मैदानी इलाकों में गर्मी है तो पहाड़ों पर सैलानी इतने हैं कि वहां पैर रखने की जगह नहीं, वाहन पार्क करने की जगह नहीं। मसूरी, मनाली, नैनीताल, शिमला, मंडी, हर जगह ऐसा ही है। लोगों को एक एक किलोमीटर तक सफर करने में कई घंटे लग रहे हैं। होटल हाउसफुल हो चुके हैं। बावजूद इसके मैदान की गर्मी से परेशान होकर लोग पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं। मैदान में हीट वेव, पहाड़ों पर जाम। दिल्ली एनसीआर में गर्मी बढ़ी, पारा 44 के पार पहुंचा तो मैदान से लोग पहाड़ों की तरफ चल पड़े। ऊपर से गर्मियों में स्कूलों की छुट्टियों ने पहाड़ों पर बोझ बढ़ा दिया है। मनाली से आई ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। हजारों की संख्या में सैलानी पहुंचने से मनाली के रास्ते में कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। 1 किलोमीटर का रास्ता पूरा करने में लोगों को 1 से 1.5 घंटे का वक्त लग रहा है। जाम का आलम यह है कि सैलानियों को कई घंटे गाड़ियों में गुजारने पड़े और इससे पेट्रोल डीजल के साथ साथ समय की बर्बादी भी हो रही है। वीकेंड पर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। मनाली से अटल टनल के जरिए लाहौल स्पीति में बर्फ का दीदार करने के लिए सैलानी पहुंच रहे हैं। बीते एक हफ्ते में अटल टनल रोहतांग से 64,000 से अधिक वाहनों की आवाजाही हुई है। मनाली की तरह ही शिमला का भी हाल है। सड़कें जाम है, शहर में भीड़ है और प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। मैदान से सैलानियों का सैलाब उमड़ा तो पहाड़ पर हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही थी। शिमला जाने वाले रास्ते में गाड़ियों का सैलाब उमड़ा है। शिमला पुलिस ने शहर को 5 सेक्टरों में बांटा है और हर जगह जवानों की तैनाती की है, लेकिन गाड़ियों की तादाद इतनी ज्यादा है कि जाम से बच पाना मुश्किल हो रहा है। सर आपके सामने ही कहीं काम से जाना है, कहीं पेशेंट है, कुछ है, नहीं जा पा रहे। 1 घंटा हो गया हमारे को लाइन में लगे हुए। क्या बोल रहे? टूरिस्ट सीजन भी है तो सैलानी भी तो परेशान होते हैं इससे। टूरिस्ट सैलानी सब परेशान है, आम इंसान परेशान है। कम से कम 20 मिनट हो गए, 100 मीटर में गाड़ी आई है। बस काफी परेशानी। कल भी ट्रैफिक था लेकिन इस टाइम ज्यादा ट्रैफिक है। परेशानी तो सर होगी। मोदी साहब कह रहे हैं पेट्रोल ना फूको, गाड़ी स्टार्ट रखनी पड़ती है। शिमला में शनिवार को भी हालात कुछ ऐसे ही थे। कुछ किलोमीटर का सफर तय करने में घंटों का वक्त लग रहा था। शिमला पुलिस के मुताबिक पिछले 3 दिन में कालका शिमला नेशनल हाईवे पर 70,000 से अधिक गाड़ियों की आवाजाही दर्ज की गई। शिमला में 25,000 से ज्यादा बाहरी राज्यों की गाड़ियां भी दाखिल हुई। आए दिन शिमला में ट्रैफिक जाम से लोग 2-4 हो रहे हैं। पहले वीकेंड पर एक लंबा ट्रैफिक जाम, रविवार को हल्की राहत और सोमवार को एक बार फिर वही तस्वीर शिमला में देखने के लिए मिल रही है। सोमवार सुबह से ही शिमला में अलग अलग स्थानों पर इस तरह का ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है। सड़कें संकरी हैं, कई जगहों पर ट्रैफिक पास करने के लिए गाड़ियों को रोकना पड़ता है और उस वजह से ऐसी स्थिति और ऐसी तस्वीर शिमला के अलग अलग हिस्सों से देखने के लिए मिल रही है। ये शिमला के विक्ट्री टनल के नजदीक का इलाका और आप देखेंगे कि दोनों तरफ लगभग ट्रैफिक जाम है। सिर्फ हिमाचल ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी मसूरी से नैनीताल तक एक जैसा ही हाल है। धर्मनगरी कैंची धाम में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए। भीड़ की वजह से नैनीताल के माल रोड पर लंबा जाम लगा रहा। जाम का आलम यह था कि शनिवार रविवार को दोपहर तक माल रोड, बारापत्थर, तल्लीताल और मल्लीताल क्षेत्र में जाम के हालात बने रहे। पुलिस को ट्रैफिक संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालात ये हो गए कि नैनीताल की सभी पार्किंग पूरी तरह भर गई, जबकि नैनी झील में नौकायन के लिए सैलानियों की कतारें लगी रहीं। स्नो व्यू, चिड़ियाघर, हिमालय दर्शन, टिफिन टॉप समेत कई पर्यटन स्थल सैलानियों से दिन भर गुलजार रहे। बढ़ती गर्मी और छुट्टियों में अभी पहाड़ों को जाम से मुक्ति के आसार नजर नहीं आ रहे। वहीं मैदान की तपीश बता रही है कि पहाड़ों पर अभी और बोझ बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब जिस नौतपा के बारे में कहा जा रहा है कि भाई सबसे गर्म 9 दिन ये साल के होते हैं, उसके पीछे साइंस क्या कहती है, क्या वजह है, जरा जानिए। मई के आखिरी हफ्ते में सूर्य पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो सबसे कम हो जाती है। मैदानी इलाकों में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, सीधी धूप, गर्म हवाओं से तापमान तेजी से बढ़ता है। उमस, तपिश इतनी हो जाती है कि रात में भी आपको उससे राहत नहीं मिलेगी। और आजकल जो लोग मेट्रो सिटीज में खास तौर पर रह रहे हैं वो ये तपिश झेल भी रहे होंगे। दिल्ली 43 डिग्री का टेम्परेचर हो चुका है, जयपुर में 43 डिग्री, भोपाल में 42 डिग्री, लखनऊ में 42 डिग्री, अमरावती 43 डिग्री, ब्रह्मपुरी 47 डिग्री, सिरसा में 43, पटना में 40। ये देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों के तापमान है। यानी 43 से लेकर 47 के बीच का तापमान अब हर जगह हो चुका है। जबकि नौतपा का आज पहला दिन है और अगले 9 दिन ये गर्मी और बढ़ने वाली है।